पहचान भी बताई जाएगी, दरवाजे खुलेंगे, डेटा भरा जाएगा और सियासत का हिसाब लगाया जाएगा। घर घर दस्तक दी जाएगी क्योंकि अब जनगणना में जातिगत जनगणना होगी। हर नाम दर्ज किया जाएगा क्योंकि इस बार गिनती सिर्फ संख्या की नहीं, सत्ता के भविष्य की भी की जाएगी। यूपी में रहने वालों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब जातिगत जनगणना का ऐलान हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी सियासी तूफान, क्योंकि अब सिर्फ जनसंख्या नहीं, पहचान भी गिनी जाएगी। दरवाजे खटखटाए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप किस जाति के, आपकी जाति क्या है। उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रही गिनती सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, सत्ता के भविष्य के भी एक स्क्रिप्ट है। रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये जातिगत जनगणना की आखिर आधार क्या है और क्या क्या इसमें गिना जाएगा। रिपोर्ट के जरिए 1 मार्च 2027 के रात के 12 बजे होगा जब हम बताएंगे कि भारत की जनसंख्या इतनी है। वो होगी 1 मार्च 2027 को रात को 12 बजे। हो जाइए तैयार, अब सब गिना जाएगा। आजादी के बाद पहली बार दरवाजा खटखटाया जाएगा क्योंकि यूपी में 1.5 दशक बाद शुरू होगी जातिगत जनगणना। साल 2026 तारीख तय और उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहा एक ऐसा अभियान जो सिर्फ गिनती नहीं, सियासत का भविष्य लिखेगा। 22 मई से दरवाजे खटखटाए जाएंगे, नाम पूछे जाएंगे, घर गिने जाएंगे, लेकिन असली सवाल फरवरी 2026 में आएगा कि आपकी जाति क्या है और यहीं से शुरू होगा आंकड़ों का सबसे बड़ा खेल। उत्तर प्रदेश में होने वाली जनगणना को लेकर आज एक बड़ा ऐलान हुआ। ऐसा पहली बार होगा जब डिजिटल माध्यम से जनगणना को कराया जाएगा और उसी के साथ साथ इसमें स्वगणना की भी घोषणा हुई है। ये कोई आम जनगणना नहीं, ये वो गिनती है जो आजादी के बाद पहली बार जाति की परतें खोलेगी। अब तक जाति आंकड़ों में छिपी रहती थी, लेकिन इस बार हर पहचान दर्ज होगी, हर वर्ग गिना जाएगा और यही आंकड़े तय करेंगे कौन कितना बड़ा, कौन कितना मजबूत और किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी। जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा के बयान को सुनिए पहले आप। वर्तमान में हम जो फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं वो हाउस होल्ड लेवल फेज है, गृहस्थ स्तर की गणना है। उसमें हम मकान, इसको कहते हैं मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना या हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। ये 22 मई से 20 जून के मध्य उत्तर प्रदेश में संपादित किया जाएगा, जिसमें प्रगणक आपके घर आएगा। वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है, घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, गैस की सुविधा उपलब्ध है, छत कैसी है, मकान कैसा है, बेसिक घर की परिसंपत्तियां। 2 फेजों में जनगणना होगी, 2 फेज और 2 कहानी। पहले चरण में 22 मई से 20 जून 2026 तक घर घर सर्वे होगा। 33 सवाल है, घर कैसा है, कितनी सुविधाएं हैं, गाड़ी है या नहीं। तो वहीं दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा और यहीं से होगा असली धमाका, यानी कि व्यक्तिगत डाटा और जाति की एंट्री होगी। इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल है। मोबाइल ऐप, पोर्टल, 7 मई से आप खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे। लेकिन सवाल ये, क्या हर गांव, हर व्यक्ति डिजिटल के लिए तैयार है? जिस इंडिविजुअल लेवल कॉन्फिडेंशियल डेटा पे लोगों को ज़्यादा संदेह होता है वो फेज 2 होता है, फरवरी 2027 में होगा, जिसमें हम प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसके पास घर हो, चाहे वो बेघर हो, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो, उसकी गणना करते हैं और उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉर्ड करते हैं। अर्थात रिलीजन, बहुत सारे लोग यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, कास्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सेकंड फेज में रिकॉर्ड होंगी और ये सभी डेटा, चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी के साथ साझा नहीं होगा। चलिए आपको जनगणना की कुछ खास बातें भी बताते हैं। जनगणना में जातिगत गणना भी होगी। जातिगत गणना दूसरे चरण में होगी। जातिगत जनगणना की प्रक्रिया एसओपी का बनना बाकी है। दूसरे फेज में फरवरी में होगी जातीय जनगणना। दूसरे फेज में केंद्र की नीति के तहत होगी जातीय जनगणना। पहले फेज में हाउस होल्ड लेवल डाटा कलेक्शन होगा। दूसरे फेज में व्यक्तिगत डाटा कलेक्शन होगा। ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं। 5,25,000 कर्मचारी, 75 जिले, 1 लाख से ज्यादा गांव, हर दरवाजे पर दस्तक होगी। लेकिन इस बीच स्कूलों में ताला लगने का डर, क्योंकि शिक्षक भी अब जनगणना सैनिक बन चुके हैं। अब बात सीधी है, जातिगत जनगणना का मतलब सीधे सीधे सियासी समीकरण, कौन कितना वोट, कितना हक, आरक्षण की बहस, हिस्सेदारी की मांग, सब कुछ इन्हीं आंकड़ों से निकलेगा। इसके माध्यम से
जो भी व्यक्ति अपने परिवार की गणना यानी उसकी जानकारियों को एक पोर्टल पर दर्ज करेगा, उसके बाद उसको एक यूनिक आईडी मिलेगी और उसके घर में जब भी कोई अधिकारी पहुंचेगा तो वो उस आईडी को दिखा के अपनी पुष्टि करा सकेगा। उसी के साथ साथ गणना वाले जो भी अधिकारी आपके घर में पहुंचेंगे वो आपसे पूछेंगे आप क्या खाते हैं, आपके यहाँ रसोई कितनी है, आपके यहाँ टॉयलेट कितने हैं, और उसी के साथ साथ तमाम जो एक बारीकियां हैं छोटी छोटी उसको आपसे पूछा जाएगा और उसको फॉर्म में भरा जाएगा। लेकिन अभी तक एसओपी तय नहीं, प्राइवेसी का भरोसा अधूरा और लोगों के मन में सवाल, क्या डाटा सुरक्षित रहेगा, क्या इसका इस्तेमाल राजनीति में होगा, क्या सच में समानता आएगी या नई खाई बनेगी। उत्तर प्रदेश तैयार है, दरवाजे खुलेंगे, कागज भरेंगे, लेकिन इस बार ये सिर्फ जनगणना नहीं जनमत की नींव भी है, क्योंकि जब जाति गिनी जाएगी तो सिर्फ संख्या नहीं बढ़ेगी, सत्ता की लड़ाई और भी तेज होगी। और याद रखिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, उनका इस्तेमाल सियासत कैसे करती है वो कहानी अभी बाकी है। स्पेशल लिस्ट, भारत समाचार। और अब बात